इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रविवार की देर रात राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद होती है और इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम आखिर कैसे गाजीपुर पहुंची, क्या इस पूरे हत्याकांड का कोई कनेक्शन गाजीपुर से है। फिलहाल पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के ठीक बाहर ये मौजूद है, यहाँ पर सोनम को रखा है और फिलहाल जो सोनम है वो इसी सेंटर के आसपास है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये वही वन स्टॉप सेंटर है और इसी के अंदर यानी जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ एक और दरवाजा है, वहां पर सोनम को यहाँ पर रखा गया है। बताया ये जा रहा है कि जब से वो बरामद हुई है, जब से पुलिस के हत्थे चढ़ी है, उसके बाद से ही जो सोनम है वो बदहवास स्थिति में है। फिलहाल वो यहाँ पर है, उससे खाना आज परोसा गया लेकिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सोनम बार बार अपने बयान पर अड़ी हुई है, वो बयान जिसे उसने ढाबा जो संचालक है, जो ढाबा मालिक से उसने बताया था। उसका ये कहना है कि उसके पति के साथ लूटपाट हुई थी, उसके साथ लूटपाट हुई थी और इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका इस पूरे केस में कोई लेना देना नहीं है, यानी उसने जो राजा रघुवंशी हैं यानी उसके जो पति हैं उसको उसने नहीं मरवाया है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस को इंतजार है कि जब इंदौर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो किस तरीके से जो छानबीन है, जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती है। फिलहाल देखिए ये पूरा गेट है और गेट के अंदर भी जो दूसरा गेट है वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। नंदगंज पुलिस ने यानी गाजीपुर पुलिस ने सुबह लगभग 6 से 7 बजे के आसपास उसको यहाँ से बरामद किया था और उसके बाद उसको इसी सेंटर में लाया गया है और वो फिलहाल यहीं पर अभी फिलहाल है। सुबह उसका मेडिकल मुआयना भी कराया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लगभग से 2:30 से 3 बजे के आसपास इंदौर पुलिस पहुंचेगी, जहां पर उसे सौंप दिया जाएगा और आगे की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ेगी। तब ये पूरा मामला सामने होगा कि क्या वाकई सोनम है वो उसका इस पूरे हत्याकांड में कोई रोल है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर पुलिस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सोनम का एक जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश से देखिए, ये कुछ कर्मचारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ से अब आपको दिखाई पड़ रही होंगी जाते हुए। तो सवाल इसी बात का है कि क्या सोनम का इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि वो बार बार ये बयान दे रही है कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो लुटेरे थे उन्होंने उसके जेवर लूटे और उसके बाद उसकी पति की हत्या कर दी। हालांकि जो इंदौर पुलिस है उसकी थ्योरी के मुताबिक इस पूरी घटना में जो सोनम का जो रोल है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सोनम का एक फ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, उसी के इशारे पर इसकी जो राजा रघुवंशी था उसकी हत्या हुई है। तो फिलहाल जब आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले का खुलासा होगा। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम क्या, कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या। सब उनने तो अभी तक साथ देते तो इतने दिन नहीं लगते ना, वही पकड़ लेते जो भी थे करने वाले उनको। अगर पुलिस अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। अब जो भी जांच हो वो हो, मैं अब कुछ नहीं जानू, बस जांच करो। वो गलत बयान दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेज दो। अच्छा, ये जो पुलिस का ये कहना है कि भाड़े के हथियारों से सुपारी देके सोनम ने राजा को मरवाया, क्या मानते हैं? क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए? और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? सोनम से पुलिस वाले अभी तक मिले नहीं, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। तो ये जांच का विषय है भैया। आपकी बेटी बेगुनाह है? बेगुनाह, 100% बेगुनाह। बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही, उसी दिन से ही सीबीआई की जांच मांग रहा हूँ मैं। सीबीआई मिलना चाहिए, वहाँ की पुलिस इस केस में है। और जब एक्टिवा में सामान रखा था तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया?
बात ये भी है ना। तो देवी सिंह जी, आप मानते हैं कि क्या मेघालय के स्थानीय लोग शामिल हैं हत्याकांड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है वहाँ के लोकल लोग हों, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी। और पुलिस से सबूत मांगे जाएंगे सीबीआई द्वारा जब वो राज खुलेगा। जब तक ये राज का राज बना रहेगा। अच्छा, सोनम के बारे में जो उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसी लड़की रही वो, क्या मानते हैं पिता के तौर पे आप? अरे लड़की, मेरी लड़की में अच्छी लड़की है मेरी। मेरे से क्या, पूरी कॉलोनी से किसी से भी आप पूछ सकते हो लड़की का स्वभाव क्या था। ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला आपकी बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे, तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। हाँ, नहीं था। सोनम का कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? तो देखिए, सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं ले। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है। तो सोनम को सिलेंडर करते का भी, तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची? कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुँचाया वहाँ पे, वो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है? मध्य प्रदेश के अभी वाले हैं क्या? इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है, और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है। और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। अच्छा, डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो, दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले। वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के बीच में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है।